महमूद गज़नवी एक ऐसा बादशाह गुजरा कि जिसका रोब और दबदबा आज भी कुफर पर है। महमूद गज़नवी एक रात सोने लगा तो रात को नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही। उठे, अपने निगहबानों दरबारनों से पूछा कि चक्कर लगा के आओ, मुझे लगता है कि मेरी रियाया में कहीं जुल्म हो रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही। दरबान गए, मुहाफिज गए, चक्कर लगा के लौटे, फरमाने लगे हजरत हमने देखा है बादशाह सलामत, कहीं कोई जुल्म नहीं हो रहा, आप आराम कीजिए। दोबारा सोने की कोशिश की, फिर नींद नहीं आई, फिर उठे, फिर दरबानों को कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे लगता है कि कोई जुल्म हो रहा है इस धरती पे। उठे, बेस बदला, आम इंसानों की तरह गलियों में चले गए। एक जगह से आवाज आई कि महमूद गज़नवी को क्या हो, वो ऐशो आराम से अपने महल्लात में सोया हुआ है और उसके करीबी हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। करीब हुए, उस शख्स से पूछा भाई क्या माजरा है। उन्होंने कहा इस तरह आपके ही खाना के अंदर से, कबीले के अंदर से, खानदान के अंदर से एक शख्स हर रात यहाँ आता है और आकर के मेरी बीवी के ऊपर जुल्म सितम करता है और मुझे मारता है और चला जाता है। तो महमूद गज़नवी ने उसे कहा अब की बार जब वो शख्स आए तो तुमने मुझे सबसे पहले बुला करके बताना है। और उनको पकड़ा, अपने दरबार में ले गए और अपने दरबानों से कहा कि ये शख्स जब भी यहाँ आए इसको फौरन मेरे पास पेश करना है, बेशक मैं नमाज ही क्यों ना पढ़ रहा हूँ, खाना ही क्यों ना खा रहा हूँ, इसको मेरे पास ले आना है। कुछ अरसा गुजरा तो वो शख्स आया और सुल्तान महमूद गज़नवी को जाकर के बताया कि वो शख्स फिर मेरे घर में है। तो आप फौरन भागे, तलवार उठाई और उस शख्स को जाकर के कहा जाओ चराग बुझा दो अपने घर का। चराग उन्होंने बुझाया, ये अंदर गए, जाकर के गर्दन काट दी उस शख्स की और फिर कहा कि जी लाइट अब चराग जला दिया जाए। और जब चराग जलाया तो सजदा शुक्र किया, सजदा किया और फिर उठे और उस शख्स को कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए पानी और रोटी दो। उसने कहा मैं गरीब हूँ, आपको क्या दूंगा। फरमाया नहीं, जो है दो। वो सूखी रोटी लेकर के आया और जब जाने लगे तो पूछा उस शख्स ने कि ये क्या माजरा है। आपने फरमाया मैंने आपसे चराग इसलिए बंद करवाया कि मुझे लगा था कि ये मेरा बेटा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता इतनी बड़ी जुर्रत। तो मैंने कहा कि अगर लाइट जल रही होगी वो बाप की शफकत और बाप की मोहब्बत कहीं इस जुल्म को ख़त्म करने में आड़े ना आ जाए, इसलिए कहा लाइट बंद कर देना। और फिर जब लाइट जलाई तो मैं सजदे में इसलिए गया, जब मैंने देखा कि ये मेरा बेटा नहीं है कोई और है, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे रब मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा जालिम नहीं है। और फिर मैंने तुझे जो कहा कि मुझे रोटी और पानी मुहैया करो, मैंने उस दिन से कसम खाई थी कि जिस दिन जब तक इस जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म नहीं कर देता उस वक़्त तक खाना नहीं खाऊंगा। आज तक भूखा था इसलिए तुझे कहा कि मुझे खाना और पानी दे दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे हुक्मरान हमें भी अता फरमाए। इस मुल्क को ज़रूरत है कि अल्लाह इस मुल्क में भी ऐसे हुक्मरान पेश करे, अल्लाह इस मुल्क में भी ऐसे हुक्मरान पैदा करे। अल्लाह मुझे आपको हम सबको जुल्म से बचने की और नाइंसाफ़ी करने से बचने की तौफीक अता